जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे सेंटअप टेस्ट 2025 का मैथ्स का क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नहीं घर पे प्रैक्टिस करते हैं। इसके एक एक क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पे क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में देता है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके ऑब्जेक्टिव के जितने भी 30 क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम आज कराएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 650 तथा 1170 को विभाजित करती है। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन का सूत्र जो होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर होता है, जहाँ पर आर का मान जो होता है वह 0 से बड़ा और इक्वल होता है और बी से छोटा होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इस तरह अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर लास्ट में अगर शेषफल 0 आ जाता है तो उसके पहले वाला जो रहता है उसका क्या हो जाता है, उसका मौसा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 130 हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध करें कि 4 प्लस में √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है। हम लोग जानते हैं, माना कि 4 प्लस में √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह परिमेय संख्या रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं, परिमेय संख्या का परिभाषा जो p/q के रूप में होता है। नीचे वाले टर्म को 0 नहीं होना चाहिए और p और q जो होता है सौभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं, यानी और p और q को अगर हम लोग मौसा निकालते हैं तो उसका हर हाल में मौसा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसी को हम लोग सौभाज्य संख्या कहते हैं। फिर तब हम लोग मान लेते हैं कि 4 प्लस में √5 क्या है, बराबर में p/q, क्योंकि हम इसको परिमेय संख्या माने हैं। फिर इधर ले जाते हैं तो √5 बराबर pq माइनस में 4/a। इस तरह हम लोग देते हैं √5 बराबर p माइनस में 4q/q। तो जानते हैं √5 जो होता है अपरिमेय संख्या है और इधर वाले टर्म दायां पक्ष जो है परिमेय संख्या है। दोनों तो बराबर होगा नहीं, इस प्रकार हम यहाँ पर विरोधाभास हो जा रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 4 प्लस में √5 एक अपरिमेय संख्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर में x² माइनस में 4x प्लस में 3 के शून्यक हो तो α² प्लस में β² का मान निकालें। तो जानते हैं f(x) बराबर में x² माइनस में 4x प्लस में 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो हम लोग निकालते हैं तो 4 आता है और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो 3/1। अब हम लोग निकालेंगे α² प्लस में β², तो अल्फा प्लस बीटा 4 है, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो इसका मान कितना आ जाता है, 10 आ जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 7x² माइनस में 11x माइनस में 6 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यहाँ पर a जो है 7 हो जा रहा है, b जो है -11 हो जा रहा है और c जो है -6 हो जा रहा है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए d निकालते हैं, तो d बराबर क्या होता है, -b² माइनस में 4ac। यहाँ d का मान जो है 289 आ जा रहा है, यानी d से बड़ा हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल जो होता है वास्तविक और असमान होता है, d के बराबर हो जाता है तो हम लोग वास्तविक और समान हो जाता है, और d से छोटा होगा तो वो मूल वास्तविक नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर में काल्पनिक संख्या में आ जाता है। जो आपको 11th-12th में पढ़ना है काल्पनिक संख्या, तो यहाँ 289 से ज़्यादा है तो मूल इसका वास्तविक और असमान होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, x² माइनस में 2x माइनस में 3 बराबर में 9 का विवेचक ज्ञात कीजिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट d ही निकालना जाता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस में 2x माइनस 3, इधर +9 है तो इधर आके -9 हो जाएगा। इस तरह बन जा रहा है क्या है, x² माइनस में 2x माइनस में 12 बराबर में 0। तो d का मान क्या हो जाता है, b² माइनस में 4ac। इस तरह निकालते हैं तो इसका मान कितना आ जा रहा है, विवेचक का मान 52 हो जा रहा है, तो 52 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य क्रमशः -4 तथा 7 है। तो यहाँ पर अल्फा जो है -4 है और बीटा 7 है। तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल जोड़ देंगे तो 3 आ रहा है, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, -28। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस में मूलों का योगफल इंटू x प्लस में मूलों का गुणनफल। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए द्विघात समीकरण नहीं बोलता है, द्विघात समीकरण बोलता है तो = में 0 लिखते हैं, लेकिन बहुपद कर रहा है तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो x² इसका मान रखेंगे, तो x² माइनस में 3x माइनस में 28, यह क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस में 3y बराबर में 17 एंड 3x माइनस में 2y बराबर में 6
का वर्ग गुण से x का मान निकालें। हम लोग जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, x बटा में b1c2 माइनस में b2c1 बराबर में y बटा में c1a2 माइनस में c2a1 बराबर में 1 बटा a1b2 माइनस में a2b1। देखिए साइड में एक फार्मूला लिखा हुआ है b1c2 b2c1 c1a2 c2a1 a1b2 a2b1। इसका फार्मूला याद करने का तरीका क्या होता है, बक बक का अब और यहाँ पर नंबरिंग बैठा दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इस तरह समीकरण 1 और 3 लेना है क्योंकि हमको x का मान कह रहा है। इस तरह हम मान निकालते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -3 तथा -4 मूल वाले द्विघात समीकरण। कह रहा है कि द्विघात समीकरण लिखना है, तो द्विघात समीकरण में इक्वेशन लिख के बराबर में क्या हो जाता है, 0। तो हम लोग जानते हैं मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी -3 प्लस में -4 -7 आ जा रहा है। मूलों का गुणनफल क्या हो जा रहा है, 12 आ जा रहा है। और द्विघात समीकरण का सूत्र हम लोग जानते हैं x² माइनस में मूलों का योगफल इंटू में x प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर में 0। इस तरह आंसर आ गया x² प्लस में 7x प्लस में 12। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनुक्रम 11,6 -1 माइनस में 4 का 16वां पद ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं A11 है, D जो है यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है -5 आ गया। A16 कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं A16 बराबर में क्या हो जाता है, A प्लस में 15D मान रखते हैं तो कितना आ जाएगा, -64 आंसर आ जा रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है A माइनस बी तथा A प्लस बी का समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं समानांतर माध्य ये निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, इस तरह कट के 1 आ जा रहा है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनुक्रम 41, 38, 35 का कौन सा पद 8 है। यानी यहाँ पर A जो है 41 दे दिया है, कॉमन डिफरेंस जानते हैं कि बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं तो -3 आ रहा है, और 8 का रहा है यानी लास्ट टर्म पता है an बराबर में 8, तो n का मान, तो यहाँ से हम n का मान निकालते हैं तो कितना आ जा रहा है, 12 आंसर आ जा रहा है। उसके बाद से क्वेश्चन 12 पर रहा है कि 0 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो जैसे योगफल होता है तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमको यहाँ n नहीं पता है कितना है, तो हम इसको लिख सकते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। तो यहाँ पर n 25 पता चल गया है, तब यह सभी का सम का फॉर्मूला होता है Sn बराबर में n/2 पहला पद प्लस में अंतिम पद। तो 25/2 प्लस बराबर में 1 प्लस में 49, इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 625। एक तो और इसका फार्मूला होता है कि जितने विषम संख्या रहता है उसका अगर योगफल पूछता है तो हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो n कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। इस तरह भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शीर्षों 0700 तथा 24 से बने त्रिभुज की परिमिति निकालें। तो लोग जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह हम लोग AB का मान निकाल दिए, BC का मान निकाल दिए और CA का मान निकाल दिए। त्रिभुज की परिमिति जानते हैं सभी भुजाओं का योग होता है, तो सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है 56 यूनिट्स, यह आंसर हो गया। फिर 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है शीर्षों -5/6 3 0 तथा 9 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 इतना होता है। एक तरीका भी होता है, यहाँ पर 1/2 x1 है तो 1 के बाद से 2, 2 के बाद से 3, फिर x2 है तो फिर 2 के बाद से 3, 3 के बाद से 1, प्लस में x3 है 3 से स्टार्ट होगा 3 के बाद 1, 1 के बाद से 2। इस तरह हम इसका मान पुट कर लेते हैं तो इसका मान कितना आ जा रहा है 50 वर्ग इकाई। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है थेल्स प्रमेय के कथन को लिखिए एवं चित्र द्वारा सत्यापित करें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार कभी न कभी एक बार ये पूछ ही देता है। हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय में यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो एक रेखा जो खींची जाती है वो अन्य 2 भुजाओं के क्या हो जाता है अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है ABC में BC के बराबर हम लोग क्या खींच देते हैं D, एक समानांतर खींच लेते हैं। AB को क्या किया गया है D पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद माने क्या हो रहा है उसको काटती है। तो सिद्ध करना है AD बटा में DB बराबर में AE बटा में EC। एक रचना कर लेते हैं, D से क्या कर रहे हैं AC पर DF
तथा ई से ए बी पर ईजी एक लंब डाल दिया जाता है, बी से ई को तथा डी से ई को मिलाया जाता है। फिर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इससे इक्वेशन 1 हो जाता है, 2 हो जाता है। फिर इसी तरह हम लोग निकाल के इस तरह सारे समीकरण को एक दूसरे का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अध्ययन प्रमेय को पढ़ के अच्छे से जाइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी बराबर में 90 डिग्री तथा बीडी लंब जो है एसी है। यदि सीडी जो है 90 सेंटीमीटर है तथा एडी जो है 4 सेंटीमीटर है तो बीडी की लंबाई क्या होगा। तो त्रिभुज में हम लोग जानते हैं एबीसी 90 डिग्री है, बीडी जो है लंब एसी पर है, तो बीडी जो स्क्वायर होता है एडी गुना डीसी के बराबर होता है। इस तरह हम लोग बीडी जो निकालते हैं 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, यदि एडी तथा पीएस क्रमशः त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका हो तो त्रिभुज एबी समरूप पी क्यू आर, तो सिद्ध करें एबी बटा में पी क्यू बराबर में एडी बटा में पीएस। इस तरह हम लोग ग्राफ यहाँ देखिए बना दिया गया है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज एबीसी जो है समरूप होता है पी क्यू आर के, तो अगर समरूप है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, और संगत कोण भी बराबर होता है। इस तरह यहाँ समीकरण 1 निकल जा रहा है। फिर जानते हैं बी बराबर में क्यू है और एडी और पीएस क्या है, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर का क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका जो होता है क्या होता है, वो दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में यहाँ पर बांट देता है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं डी भुजा जो है बीसी का मध्य बिंदु है, यानी बीसी बराबर क्या हो जाएगा 2BD। एस भुजा जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है, इसलिए क्यू आर क्या हो जाएगा 2QS। समीकरण 1 से हम लोग देखते हैं BC बटा में क्यू आर में BC और क्यू आर का मान रखते हैं तो समीकरण 2 निकल जाता है। उसी तरह समीकरण 2 से इसको निकाल लेते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं कि साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा से ABD और PQS क्या है, समरूप है। समरूप जो होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लास्टली कह सकते हैं AB बटा PQ बराबर में AD बटा में PS। इस तरह सिद्ध हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज की संगत शीर्ष लंब क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो दो समरूप क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, जो अनुपात होता है उस संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो 6/9 है, इसको काट देंगे तो 2/3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4/9, यानी 4 अनुपात क्या हो जाएगा 9, आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि कौसेक थीटा बराबर 29/21 है तो सेक थीटा का मान निकाले। ये तो सिंपल सा है कि यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉस क्या होता है, कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब हो जाता है। तो हमको आधार निकाल लेना है, तो BC हम निकाल लेंगे। BC जो है 20 आ रहा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में आधार। इस तरह 29/20 आंसर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध करें कि सेक 4 थीटा प्लस में tan 4 थीटा बराबर में 2 tan 4 थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 होगा। तो LHS लेते हैं, तो यहाँ पर सेक का पावर 4 थीटा प्लस में tan का पावर 4 थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि जानते हैं स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिए प्लस में tan स्क्वायर 4 का थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इधर 10 प्लस 4 थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा को हम लोग A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, फिर जोड़ के हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग सिद्ध कर दिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, मान निकालना है sin 12 बटा में cos 78 प्लस में cot 67 बटा में tan 23। हम लोग जानते हैं sin 12 बराबर में cos 78 के बराबर है और cot 67 जो है tan 23 के बराबर में। तो sin 12 बटा में cos 78 की जगह sin 12 लिख देंगे प्लस में cot 67 और tan 23 के बारे में कट जाएगा, तो इसका मान 2 आंसर आ जाएगा। 22 नंबर कह रहा है, cos स्क्वायर 57 माइनस में tan स्क्वायर 33 का मान निकाले। तो cosec स्क्वायर 57 माइनस में tan स्क्वायर 33 और cosec स्क्वायर 57 को लिख सकते हैं 1 प्लस में cot स्क्वायर 57 माइनस में tan स्क्वायर 33 और 1 प्लस cot स्क्वायर 57 को हम लोग यहाँ पर tan स्क्वायर 33 या tan स्क्वायर 33 कट जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 23 नंबर पर आया, यदि sec 4a बराबर में cosec a माइनस में tan, तो हम लोग sec 4a को क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस में 4a बराबर में cosec a माइनस में tan,
दोनों तरफ से कोसेक हटा देंगे, इस तरह ए का मान कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि ए तथा बी न्यून कोण हो जिसके कि साइन ए बराबर में कॉस बी तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो साइन ए बराबर में कॉस बी, तो साइन को हम लोग कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, cos 90 माइनस में ए बराबर में कॉस बी, दोनों तरफ से कॉस हटा देंगे तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 मीटर तथा 5 मीटर हो तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। तो आयत की परिमिति क्या होता है 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई, इस तरह इसका 22 मीटर आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 9.7 सेंटीमीटर तथा 6.3 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 6.5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई, इस तरह हम लोग निकालते हैं तो इसका आंसर कितना जा रहा है 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। हम लोग जानते हैं 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा 8 का क्यूब कर देंगे तो 512, और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन को क्या कर देंगे 2 का क्यूब कर देंगे तो 8, तो 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या क्या करेंगे 512/8 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यों है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, इसलिए भुजा का मान 9 सेंटीमीटर आ गया। फिर कह रहा है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी 6 गुना 9 का स्क्वायर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। 29 नंबर कह रहा है पासे के फेंक में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो एक पासा को फेंकते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6, उसमें उसका इवेंट कर रहा है कि प्रायिकता निकालना है सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है 2 4 6, तो हम जानते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला होता है PE बराबर में नंबर ऑफ़ ई बटा में नंबर ऑफ़ एस। तो नंबर ऑफ़ ई यहाँ 3 है, नंबर ऑफ़ एस कितना है 6 है, कट गया 1/2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 का सिद्ध कीजिए साइन का पावर 4 थीटा माइनस में कॉस का पावर 4 थीटा बराबर में 1 माइनस में2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं साइन पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और फिर स्क्वायर, और कॉस 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखते हैं ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, उधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और उधर बच गया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कोष्ट को तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इधर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह आपके ऑब्जेक्टिव के जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे पूरे हुए, पूरे 30 के 30। अगले वाले वीडियो में आपको जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसको हम लोग करा देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।